आज हम बात करते हैं कि स्पर्म हेल्थ को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, यानी जो मर्दाना जिनसी मवाद है उसकी सेहत को बेहतर कैसे बना सकते हैं। हम सीमन एनालिसिस मर्दाना जिनसी मवाद का एक टेस्ट होता है, उसके अंदर उन खुलियों की तादाद का तयन किया जाता है। मादा अंडा के साथ मिलकर एक एम्ब्रियो या नई जिंदगी को तख्लीक देते हैं, क्योंकि उसने अपने टारगेट तक अंडे तक पहुंचना होता है। तो इसी के लिए उसकी जो मोटेलिटी है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, और साथ में ये कि उसकी कंसंट्रेशन जो है उस जिनसी मवाद का जो गाढ़ापन है वो भी बहुत अहम होता है। तो ओवरऑल सीमन एनालिसिस यानी मर्दाना जिनसी मवाद का जो टेस्ट है उसके अंदर हम कंसंट्रेशन को देखते हैं, यानी स्पर्म काउंट को देखते हैं कि उन स्पर्म्स या उन जिनसी खुलियों की तादाद कितना है जो कि एक शादीशुदा घर के लिए बच्चे की पैदाइश के लिए ज़रूरी है या मैंडेटरी लाजमी है। तो स्पर्म काउंट हम देखते हैं, साथ में हम मोटिलिटी देखते हैं कि वो जो स्पर्म्स हैं, वो जो मर्दाना जिनसी खुलिये हैं, वो मोटाइल कितना है। तो ओवरऑल अगर उसकी मोटिलिटी स्पर्म्स की 50% से कम है तो उसके लिए जो है वो बच्चे की पैदाइश या एम्ब्रियो के बनने की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये एक अलार्मिंग पॉइंट होता है कि अगर स्पर्म्स बन भी रहे हैं, मोटाइल नहीं है, हरकत नहीं कर सकते, अपने टारगेट तक पहुंच नहीं सकते, तो ये भी एक परेशान कुन चीज़ है। और अगर स्पर्म्स की क्वांटिटी या उसकी तादाद कम है तो ये भी परेशान कुन है। और अगर उसको सपोर्ट करने के लिए जो फ्लूइड है, जो सीमन है, उसकी नशोनुमा के लिए वो जो पानी है उन खुलियों के साथ जो होता है उसका भी कंसंट्रेटेड होना, गाढ़ा होना, ताकि कोई भी चीज़ या कोई भी फैक्टर उन्हें मुतासिर ना कर सके अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। तो ये सारी चीज़ मैंने आसान अल्फाज में बताई कि जो सीमन है, जो आपका मर्दाना जिनसी मवाद है, उसकी तादाद, उसकी मोटिलिटी का, उसकी हरकत का जो पैमाना है, या उसका जो इर्द गिर्द सीमन का जो गाढ़ापन है जो उस स्पर्म्स को नशोनुमा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर एक्यूरेसी के साथ हैं, मुकम्मल तौर पर हैं पड़ी, तो फिर वो एक मर्द को नए बच्चे की पैदाइश के काबिल बनाती हैं। अगर इनमें किसी चीज़ की कमी है तो हम उसे बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस जो जिनसी मवाद की सेहत को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो हमारी एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ वो कौन सी हैं। इसके अलावा हमारे खाने में जो खुराक है उसकी सिलेक्शन हमने कैसे करनी है। तो इस पर तफसील से बात करते हैं कि हम स्पर्म्स की हेल्थ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो अगर हम सब्जियों की बात करें तो जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं स्पर्म्स हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर जो है आपका आयरन है, फोलिक एसिड पाया जाता है, और काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी स्पर्म्स हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। अगर आपकी डाइट के अंदर, खुराक के अंदर कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन B12 जो है, अगर ये बहुत ज़्यादा मिकदार में है तो ये उस सेहत को, स्पर्म्स की हेल्थ को बहुत बेहतर बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं। अगर हम फ्रूट्स में या फलों में बात करें तो सेब है या बनाना यानी केला है, इसके अंदर जो है आपका पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और बाकी कैल्शियम है, और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरीज हैं, यानी बेरीज जो भी हैं उनके अंदर विटामिन सी है, विटामिन ई है, वो हमारी कुव्वत मुदाफ़त को भी बेहतर बनाते हैं, और ये जो जिनसी मवाद है इसकी सेहत को भी बेहतर बनाते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ताकि वो इतना सेहतमंद हो कि वो नई ज़िंदगी को जन्म दें। किसी भी तरह के सिट्रस फ्रूट्स हो गए या जैसे बेरीज का जिक्र किया, तो जिनके अंदर विटामिन सी है, विटामिन ई है, स्पेशली ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं और स्पर्म हेल्थ को बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा जो वर्जिशें हैं, ख़ास तौर पर आपकी जो कीगल एक्सरसाइज है, यानी आपके जो पेल्विक फ्लोर की, यानी वो पट्टे जो आपके पेल्विस के पट्टे हैं, उनकी जो वर्जिश है खून की मिकदार को बढ़ा देती है। तो जब आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है तो उसकी वजह से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, मैक्सिमम खुराक, मैक्सिमम जो एनर्जी है वो आपको मिलती है। तो इससे जो है आपकी मर्दाना कमज़ोरी भी ठीक हो सकती है। खुश्क मेवों के अंदर अगर बात करें तो बादाम, अखरोट,
और पिस्ता, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके अंदर वो सारी न्यूट्रिएंट्स हैं पड़ी जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन में या उसकी मोटिलिटी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो हमने इसमें बात की है हमारा स्पर्म हेल्थ है, हम उसको इम्प्रूव या बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक्सरसाइज है या वो खुराक है, वो सब्जियों की सूरत में, फलों की सूरत में, खुश्क मेवों की सूरत में है। तो ये सारी चीज़ें करके हम सीमन एनालिसिस की बुनियाद पर भी, उसके बगैर भी हम जो है अपनी स्पर्म की हेल्थ को, सेहत को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई ज़्यादा मसला है, अगर उसकी जो मोटिलिटी है वो कम है और इसके अलावा स्पर्म्स की जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो कम है, तो कंसर्न डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए ताकि वही सप्लीमेंट्स या वही चीज़ें जो हम अपनी खुराक से भी ले रहे हैं और हम वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और अगर वो डॉक्टर आपको सप्लीमेंट्स की शक्ल में यानी वही ताकत की चीज़ें, वो सारी चीज़ें अगर वो गोली या इंजेक्शन की शक्ल में आपको देते हैं तो वो भी ज़रूरी है, अपने कंसर्न डॉक्टर को भी अप्रोच करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी किसी एक फैक्टर की कमी की वजह से औलाद नहीं हो रही, तो उसमें ये होता है कि अगर वो ये सारी चीज़ें करके इन फ्रूट्स पे, इन खुराक पे गौर करके, फोकस करके वो अपनी स्पर्म हेल्थ को बेहतर बनाते हैं, तो उन्हें फिर इन सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमने इस वीडियो में जिक्र किया है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।